is the perimeter. Now let's see we draw a right बच्चों. And its side is A. It is a square, its side is A. What will be its perimeter बच्चों? What will be perimeter? See the perimeter of the square. 4 multiplied by side. 4 multiplied by side, that is 4A. What will be area? A multiplied by A. Yes or no? Now it is given perimeter is equal to area. So what is perimeter? Area is this clear बच्चों? Is it clear or not? No talking बच्चों, no talking please. तो बेटा देखिए हम एक ए को नीचे ले आएंगे तो ये ए से ए कैंसिल हो गया बेटा, राइट और नॉट? क्या समझ में आया सबको? हाँ जी बच्चों, इज दिस स्टेप क्लियर और नॉट? Is this step clear or not? Clear. What is the value of A now? 4 unit. साइड कितनी आ गई हमारे पास? 4 यूनिट. कौन सी ऑप्शन हो जाएगी ये? ऑप्शन सी, राइट? इज दिस क्लियर बच्चों? Yes. Yes. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कैन आस्क द क्वेश्चन. आपको गिवन था एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर, तो हमने एक ही फॉर्म में दोनों का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करके दोनों को इक्वल कर दिया. इक्वल करने के बाद एक ए से ए कैंसिल हो गया तो दूसरे ए की वैल्यू क्या आ गई? 4 यूनिट्स, राइट? इज क्लियर? Sir, yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. 5 square flower beds, each of side 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meters wide. Right. What is the area of the remaining part of the land? 5 square flower beds, each of side 1 meter. See बच्चों, this is a rectangular plot or rectangular field of 5 meter long and 4 meter wide. Is this clear? Now, Yes. this field, there are 5 flower beds of 1 by 1 meter square. Is it clear? कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं बेटा. ये हमने 5 फ्लावर बेड इसमें कंस्ट्रक्ट कर दिए. What we have to do, we have to find the area of the remaining portion. जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ना बेटा, इस वाले पार्ट का आपने एरिया फाइंड आउट करना है. How you can do this? Who will explain me this question? ये जो शेडेड पार्ट है बेटा, we have to find the area of this part, right? Yes. Who will explain me?
Figure is in front of you. राजीवन चलेगी Lavleen from 6E. है उसमें देखना देखना From 6E. बस के लिए ले लो Yeah. Lavleen, please come forward. तो Beta, Lavleen from 6E is there or not? आइए बच्चे आगे आ जाओ. आगे वो आगे बॉयज 6E. बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? सब बोलिए आप जरा. आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा फास्ट बोलिए बेटा, तेज बोलिए जरा. लाउड. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ टू डू इट. आपकी आवाज इतनी कम है ना, सिर्फ आपको ही सुनाई दे रही है वहां पे. कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर? जो आपके साथ वाली स्टूडेंट है उसको देना जरा माइक. बेटा जरा जोर के बोल के बताइए क्या बोल रहे हैं. Sir, she is saying with the perimeter of square. Perimeter of square. Perimeter बेटा, we have to find the area. Find out the area of shaded part. Sit down. Who will explain me this question? Please raise your hand. कौन बच्चा करेगा explain? No one. From all the 6 sections. देखिए बच्चों क्या करना है आपको. आपको सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट. एरिया ऑफ रेक्टेंगल -5 टाइम्स एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, राइट. बच्चे टोटल जो एरिया है वो एक रेक्टेंगल का एरिया है, उसमें से स्मॉल स्मॉल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने हैं. एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? 5. So we will find the area of rectangle and then we will find the area of a square. Then area of rectangle -5 times area of the square. Is it clear? What will be the area of rectangle? 20. Area of rectangle will be 5 for the 20 meter square. The area of square. Area of square will be 1 into 1, that is 1. meter square. So area of shaded part कितना आ गया बेटा? Area of rectangle -5 times area of square. So how much this becomes? 15 square meter. 15 square meter. Is this clear, students? Yes. यदि कोई डाउट है तो प्लीज कैन आस्क द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी. नोट करना है आप लोगों ने? समझ नहीं आया. बेटा क्या नहीं समझ आया? देखिए Explain again. क्या I'll explain. Side. बेटा मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए क्या है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है. अच्छा बताया है. बच्चे ये एक रेक्टेंगल है, इसमें इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं. सपोज कीजिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. समटाइम आप कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, चार्ट पेपर लेके आते हैं बेटा? यस और नो? चार्ट पेपर की जो डायमेंशन होती है वो फिक्स होती है बेटा? Sir, yes. कौन सी शेप होती है चार्ट पेपर की?
रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल शेप होती है बेटा। जैसे आप कट करते हैं अभी, ठीक है, आपने कट किया कटर के साथ या सीजर के साथ, तो वो जो एरिया बच गया, सपोज आपने उसके अंदर से, ये देखिए जैसे चार्ट पेपर है, ये सर्कल सबट्रैक्ट कर दिए, राइट, सपोज ये सर्कल सबट्रैक्ट कर दिए, तो नाउ जो लेफ्ट ओवर एरिया है, लेफ्ट ओवर एरिया के अंदर होल्स वगैरह रह जाते हैं ना बेटा, जो यस और नो, अगर आपको उस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है तो हाउ विल यू डू, यू विल टेक द एरिया ऑफ द चार्ट पेपर, रेक्टेंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ दैट स्मॉल सर्कल। Similarly, here in place of circles, we have squares. So what we'll do, from the area of bigger rectangle, we'll subtract the area of each square. Yes or no? Is this clear बच्चों? Sir, yes. तो बेटा हमारे पास कितने स्क्वायर थे इस फिगर में? 5 squares. So what was the area of rectangle? What is the area of rectangle? 5 multiplied by 4? That comes out to be 20 meter square. And area of each square is 1 meter square. So 5 times the area of square will be 5. So 20 minus 5 will be 15 meter square. Is this clear? Sir, yes. Yes or no? Sir, yes. आगे चलेंगे अब। Sir, yes. 9 क्वेश्चन। And the next question. Now we move to the module 3. First of all, we have a case study. There is a park in Ajanta society as shown. आप देख रहे हैं बेटा एक कौन सी शेप का पार्क है ये? What is the shape of this park? हाँ जी, Hexagon. hexagon, right? There is a park in Ajanta society as shown in the figure B. People of the society want to maintain the park by fencing it and also want to plant grass and flowers in the park. Answer the question given below based upon its information. On this information, what is the length of the outer boundary of the park? So, how will you do it? How will you find the outer boundary, length of the outer boundary? Who will explain me how to find the length of outer boundary? What happened, बच्चों? Is not clear to you? बच्चे हमने भर के क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर, and still you people are not responding. This is the shape of the park, right? इसका नाम रख देते हैं हम जी। Right? This is 260 meter. 200 meter. 300 meter. Right, बच्चों? Is this clear? These are the dimensions. Is this clear? First of all, we have to find the length of the outer boundary. How we can find out the length of the outer boundary?
Yes, who will explain me? चलिए मैं बुला देता हूँ फिर किसी को। दीपिका from section A. Deepika from section A. Please come, बेटा. हाँ जी दीपिका, प्लीज कम फास्ट. माइक ऑन कीजिए, बोलिए बेटा. So yes. हाँ जी बेटा, हाउ टू फाइंड आउट दिस आउटर बाउंड्री Sum of all sides. सम ऑफ ऑल साइड. तो बताइए क्या कौन कौन सी साइड का सम लेंगे, बोलते जाओ. 200. 200 प्लस 300 300 plus 80 प्लस 80 plus 300 300 plus 200 प्लस 200 plus 260. प्लस 60. और भी. तो ये आगे की बच्चे लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री. प्लीज सिट डाउन बेटा. लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, इसका सम करके बताइए कितना आ रहा है. 1340. 1340. This comes out to be 1340 meter. First question हो गया बच्चों. Now we go to the second question. What is the second question? What will be the total cost of fencing it at the rate of ₹20 per meter? अब इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. प्लीज डू इट बच्चों. आपके पास लेंथ आ गई है, पैरीमीटर आ गया. So you have to find what will be the cost of fencing if the cost of 1 meter is ₹20. अगर 1 मीटर की कॉस्ट 20 रुपीज है, then what will be the cost of 1340 meter? Please do it. Not of concentrate. तो क्या करना है अब हमें यहाँ पे कॉस्ट निकालने के लिए? What formula we have to apply? Total cost of fencing इसके इक्वल आ जाएगी बेटा ये लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री outer boundary multiplied by cost of 1 meter. कीजिए बच्चे इसको. Sir, answer is 26,800. 26,800. 800. राइट. सबका आ गया बच्चों एक आंसर. आपको क्या करना है, कॉस्ट के लिए 1340 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ. एंड दिस कम्स आउट टू बी 26800 रुपीज. राइट. Sir, yes. है बच्चों. Sir, yes. एक ही बच्चे की आवाज आ रही है मुझे, बाकी तो सब सो रहे हैं. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी. Sir, please side. There is a rectangular flower bed in the center of the park. Sir, please side. हाँ जी. That is तो called खुद करो बेटा ये वाला पार्ट. mathematics. चलिए बच्चों करेंगे लास्ट पार्ट इसका. हो गया नोट डाउन. लास्ट पार्ट क्या है बेटा? What it says, there is a rectangular flower bed. मतलब ये वाला जो पार्ट बनाया है ना, this is a flower bed. Flower bed क्या होता है बच्चों? What is flower bed? Who will explain me? पेपर में बेटा ये नहीं पता चलता फ्लावर बेड क्या होता है. Tell me what is flower bed?
देखिए किसी भी पार्क के अंदर जिस एरिया के अंदर प्लांट लगे होते हैं, दैट पार्ट मतलब जो एक स्क्वायर शेप या किसी भी शेप में हो सकता है, दैट एरिया इज नोन एज फ्लावर बेड. तो हियर दिस इज ए रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड, राइट. इसकी जो शेप है एक रेक्टेंगुलर शेप है, एंड वी हैव टू मैन्योर इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्योरिंग? कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्योरिंग इट? सर मेजर. हाँ जी, मैन्योर. मैन्योर वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है. What is the meaning of this word? Manuring. Please raise your hand. Who will explain me? बच्चे अगर आपको वर्ड ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे पेपर में? हाँ जी स्टूडेंट्स, what is the meaning of this word? Nikhil from 6C. Nikhil from 6C. Please come. Become. Nikhil. Good morning, sir. What is the meaning of manuring? कौन बताएगा? प्लीज गो बैक. अगर पता है नोज डाउन. बेटा देखिए क्या होता है. प्लीज सिट डाउन. जब भी हमें कुछ फ्लावर्स वगैरह या कुछ भी लगाने होते हैं, उसके अंदर जो है अपना फर्टिलाइजर वगैरह या कुछ खाद डालते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं तो खाद, उसको मेन्योर बोलते हैं बेटा. कंपोस्ट वगैरह होती है ना, यू नो व्हाट इज कंपोस्ट? पता है बच्चे कंपोस्ट क्या होती है? इसमें काउ डंग, ड्राई लीव्स एक्सेट्रा मिला के जो बनती है ना, विच ग्रोज द ट्रीज फास्टर, उसको मेन्योर बोलते हैं. अब उसको हमने मेन्योरिंग करनी है उस प्लॉट की, so means we need to find out its area, right बच्चों? तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है एंड फाइंडिंग द कॉस्ट. तो बेटा इसका एरिया कितना आ गया फ्लावर बेड का? व्हाट इज एरिया ऑफ फ्लावर बेड? Just tell me what will be the area. Yes, 100 into Sir, 100 into 80 equals to 8,000. this is 8,000 meter square. Sir, yes, sir. Then we have to multiply it with 50. The answer will be 4 lakh. 8,000 area multiplied by 50. बच्चों सबको क्लियर हो गया बेटा? ये प्लीज नो टॉकिंग. व्हाई आई वाज एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग ऑफ मेन्योरिंग. देखिए बच्चे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है या पैरीमीटर? अगर आपको पता होगा कि क्या एक्टिविटी करनी है, लाइक इन केस ऑफ फेंसिंग, हमें पता है कि फेंसिंग जो होती है आउटर बाउंड्री की होती है, तो वी नीड टू फाइंड आउट पैरीमीटर. हियर वी वर सपोज टू मैन्योर इट. मैन्योरिंग क्या होती है? आउटर बाउंड्री की तो नहीं करते ना मैन्योरिंग, इट इज ऑफ द होल फील्ड. So that's why we need to find out its area, right? So meaning of the word you should be clear.
then only you can come to the correct conclusion. हाँ जी बच्चों, we move to the next question. Question number 2. A rectangular path of 60-meter length and 3-meter width is covered by square tiles of side 25 centimeter. क्या है बच्चे? एक रेक्टेंगुलर पाथ है बेटा. लेट्स से दिस इज द पाथ. इसकी जो लेंथ है वो 60 मीटर है एंड विड्थ इज 3 मीटर, राइट. इसके अंदर बेटा हमने एक स्क्वायर टाइल्स लगाई है, लाइक दिस. टाइल्स लगाते हैं ना, और इनकी जो डायमेंशन है 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर है. इज इट क्लियर? राइट. How many tiles there will be in one row along its width? Yes. First of all, understand the question. This width is how much? This width is 3 meter. We have to tell ki how many tiles will be there along this width, like this. How many will be there? Right, bachcho? For that, what we have to find out? What is the width of the park or width of the path? 3 meter. And what is the width of the tile? What is the width of the tile? 25 centimeter. Now, how to find out the number of tiles along the width of the path? Hanji, bachche, tell me how to find out. देखिए बेटा, ये विड्थ जो है वो 3 मीटर की है. यहाँ पे 25 सेंटीमीटर के टाइल्स लग जाएंगे. Yes or no? First of all, what you have to do, you have to convert this 3 meter into Centimeter. centimeter, because the size of the tile is in centimeter. Now, width of each tile is 25 centimeter. How many tiles can be fixed? Number of tiles can be fixed is, what will be number of tiles? Total width of the path divided by width of one tile. हाँ जी बच्चे, आपकी जो फ्लोरिंग हुई है वहां पे टाइलिंग है बेटा या कैसी फ्लोरिंग है? आई थिंक आई कैन फाइंड आउट द मैट. मैट लगा हुआ है बेटा यहाँ पे. यस और नो? सर फ्लोरिंग है. फ्लोरिंग है. टाइल्स लगी हुई है. सर यस. टाइल्स है. देखिए क्या होता है बच्चे, सपोज वी हैव ए रूम, और रूम जो है वो 20 फीट का है. इफ द रूम इज ऑफ 20 फीट और जो टाइलिंग लगी हुई है, एवरी टाइल इज ऑफ विड्थ 2 फीट. So how many tiles can be there in one row? How many tiles can be there बेटा? अगर रूम की width 20 फीट है एंड टाइल की width जो है वो 2 फीट है, how many tiles can be there in one row? What we do that we divide the width of the room by the width of the tile. So there will be 10 tiles there. Similarly, you can divide the total width of the path by width of one tile. You will get the number of tiles along the width. Is this clear? सर यस. Please find out how many tiles will be there along the width of the path.
12 tiles. 12 आ गया बेटा? So 300 divided by 25. This comes out to be 12. so there will be 12 tiles along the 12 tiles along the width of the path. Is this clear? Sir, yes. Now we move to the second question. How many such rows will be there? हाँ जी बच्चों. How many tiles there will be in one row along its width? And now he is asking how many such rows will be there. Now what is the meaning of this? देखिए बेटा. Now he says this is one row. ये one row होगी बेटा. Now this will be second row, third row, and so on. So now you have to find the number of tiles along its length. Is this clear? Each tile along its length representing the one row. Yes or no? Sir, yes. Please find out the number of tiles along its length. आप क्या करेंगे बेटा? What is the length? 60 meter. So first of all, you will convert 60 meter into centimeter and then divide that by 25 centimeter. So you will get the number of rows along its length. Is this clear, बच्चों? Is it clear or not? Sir, yes. हाँ जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ द पाथ 60 meter and you convert 60 meter into centimeter. This comes down to be 6000 centimeter. तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगी बेटा? विड्थ की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? Length. लेंथ. और यहाँ पे भी Length. राइट. तो सॉल्व कीजिए जरा. Total length is 6000 centimeter upon 25. So this comes out to be 240. Is this clear, बच्चों? Is it clear? Sir, yes. कोई डाउट बेटा? No. Now we come to the last part. Please side. Yes. Count the number of tiles used to make in this time. हो गया बच्चों? Sir, yes. जब लास्ट पार्ट अपने आप करेंगे आप. लास्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी टोटल टाइल्स आर यूज्ड. हाउ विल यू फाइंड आउट दैट? टोटल टाइल्स फाइंड आउट करनी है बेटा, कितनी यूज हुई. हाउ मेनी टोटल टाइल्स. देखिए नाउ हाउ मेनी टाइल्स अलोंग द विड्थ. कितनी आएगी बेटा? हाउ मेनी टाइल्स अलोंग द विड्थ? 12. राइट. Yes or no? Sir, yes. And how many tiles along the length? So what you will do now here? You will multiply 240 by 12. 12. Right? Solve कीजिए इसको बेटा.
Sir, 2880. 880. नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई बेटा? 240 multiplied by 12. 2880 tiles. Is it clear? Yes. Clear बच्चों? Now there can be one more question here. What can be that question? What will be the total cost of the tile? What will be the total cost of the tile if cost of one tile is rupees 60? Can you do this question? Find the total cost of the tiles if cost of one tile is rupees 16. हाँ जी बच्चों, कितना आ जाएगा? ये नंबर ऑफ टाइल्स आई है ना, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल कॉस्ट 2880 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना आ रहा है बच्चों मल्टीप्लाई करके? बताइए जरा। हाँ जी बच्चों, कितना आ गया? वही बेटा बेटा मल्टीप्लिकेशन। Why it is taking so much time? देखिए बच्चों, 2880 multiplied by 16, so this comes out to be Sir, 0. 46. right. Sir, yes. Is it clear? Sir, yes. चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा असाइनमेंट के। इन द गिवन फिगर ईच स्क्वायर इज ऑफ यूनिट लेंथ। देखिए बेटा, अगर आप ये फिगर देखें तो दिस इज ए रेक्टेंगल, so there are 10 pleats, 1 2 3 4 6 7 8 9 and there is 1. 10 is like this and right, so total of 50 squares are there. Is it clear? Yes beta. Sir, can you explain to third part of question number 2? Yeah, number of tiles. Sir, yes. Right beta. Along the width there are 12 tiles and along the length there are 240 tiles. Is this clear? Sir, yes. How many tiles in one row? 12. It will be 12 tiles. Yes or no? Sir, yes. Then how many number of tiles in 240 rows? 240 multiplied by 12. Is this clear? Sir, yes. Right. To come to the third question. Now,
every square is of unit length. मीन्स जो ये स्क्वायर बन रहे हैं बेटा, सबकी जो लेंथ है, जो साइड है 1 by 1 है, राइट? सो देयर आर हाउ मेनी स्क्वायर देयर? 5. So what will be the length? 5. How many square this way? 10. So what will be the length? 10. So what will be the perimeter of this rectangle? What will be the perimeter of this rectangle? 5 into 10. बेटा perimeter क्या होगा? Will it be 5 into 10? हाँ जी, कहाँ 6 आना है जहाँ पे आपने 5 लिख दिया? 6 है? 1 2 सर यस 6 है, ओके 6. तो सबसे पहले perimeter निकालना है. perimeter का फार्मूला क्या होता है बेटा? ये वाला होता है 2l plus b. लेकिन किसका होता है बेटा? एरिया का, राइट? So what will be the perimeter? 32 centimeter. 10 plus 6. So this comes out to be 32. सेकंड क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट करना है. सेकंड में एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? 60 square units, right? What is the third part? Divide the rectangle into 10 parts of equal area by shading squares. This you can do. Rectangle into 2 parts of equal area by shading the square. आप क्या करेंगे बेटा? Whether you can do by the length or by the breadth. देखिए यहाँ से 6 है, तो 3 पार्ट जो है वो शेड कर देंगे ऐसे, राइट? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया बेटा. अच्छा 10 पार्ट्स में करना है, सॉरी 2 नहीं है 10 पार्ट्स है. तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? Divide the rectangle into 10 parts of equal area by shading, right? This is clear जी? तो आपको अलग अलग कलर से शेड करने हैं बेटा ये, राइट? ये 2 पार्ट्स इन्होंने दिखाए हुए हैं बेटा. यू कैन डू वन वे. आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है. आप सिर्फ फर्स्ट वाली रो कर दे, एक एक रो. एवरी रो है 6 स्क्वायर्स. तो आप रो बाय रो भी कर सकते हो बेटा. ओनली दिस रो यू. ये 1 पार्ट हो गया बेटा. इज दिस वन पार्ट? Sir, yes. इसी तरह बेटा जो आपकी 10 रोज है, एवरी रो यू कैन डू. और अदर वे इज आप कोई भी 6 कॉलम ले लीजिए, 6 वाले स्क्वायर्स, इनको शेड कर दो. बिकॉज देयर आर टोटल ऑफ 60 स्क्वायर्स and you have to divide them into 10 parts. So each part will have 6 squares. So you can shade 6 square by the same color. Is it clear bachcho? Is this clear or not? Sir, yes. Now last part is find the perimeter of each part which you have divided. Are they all equal? हाँ जी बच्चों. अब देखिए यहाँ पे ना 2 पार्ट गिवन है बेटा. अगर ये 2 पार्ट गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ बोथ दीज पार्ट्स. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ बोथ दीज पार्ट्स. आपको क्या करना है बेटा पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए? देखिए जरा हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर. कैसे पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे बेटा? सपोज ये देखिए 6 पार्ट है. हमने ये वाले पार्ट जो है शेड किए 1 2 3. इन्होंने बेटा ये वाला पार्ट शेड किया हुआ, देखो जरा, राइट? कैन यू सी दिस? ये जो मैंने शेड किया है ये वाला पार्ट, कैन यू सी दिस? You have to find Yes. the perimeter of this part.
How you can find the perimeter? This is 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit. ये सारी साइड को ऐड करते जाए बेटा, राइट? कितना आ रहा पेरीमीटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 यूनिट आ रहा है जी? यस और नो? आप अपनी नोटबुक में चेक कीजिए, इज इट कमिंग आउट टू बी 12 यूनिट? हाँ जी बच्चों, इज इट कमिंग आउट टू बी 12 यूनिट और नॉट? नो आंसर। बच्चे देखिए, मैं जितना मर्जी बता दूं, अगर आप अपने आप नहीं करोगे ना तो दिस क्वेश्चन विल नॉट बी क्लियर टू यू. I can tell you 10 number of times, but unless or until you do yourself, you will not understand, because you have to calculate each unit. It comes out to be 12. What is the answer in the second part जो उन्होंने शेड किया है? Is in that also it is 12? Sir, yes. So what does it mean? कि perimeter of all the parts will be same. Will it be same or not? Yes. देखिए सेकंड वाले में सेम आ रहा है बेटा, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 10 सेम नहीं आ रहा बेटा, मेरे को नहीं लग रहा सेम आ रहा है. लेट मी चेक. 1 2 3 4 5 6 9 सेम बेटा, इक्वल नहीं है. Sir, our first period has started. Okay बच्चे, you can leave. Thank you very much for joining. Thanks a lot teachers.